इस वीडियो के अंदर अपन टोटल 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जल्दी से आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जल्दी से शेयर करें ताकि अपन जितनी जल्दी से अपन स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल गेस पेपर है, इसके अंदर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। जल्दी से शेयर करें और जो कैंडिडेट्स नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह, पिंटू कुमार बेरवा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। संदीप गुप्ता, हाय सर। निकुंज, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, अभी ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे यहाँ पे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी वेसोप्रेसिन, ऑप्शन सी लेसिक्स एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम ग्लूकोनेट। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जल्दी से शेयर करें इसको। हाँ जी, सही जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं। दीपक साक्या ने सबसे पहले जो जवाब दिया, दीपक साक्या ने, इनके लिए ऑप्शन 1 के अंदर इन्होंने बताया डी होगा। जल्दी से बाकी लोग भी कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका जो है कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से कमेंट करें। नीलम यादव ने कमेंट कर दिया है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से करें। यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या होगा फ्रेंड्स, वेसोप्रेसिन। ड्रग ऑफ चॉइस डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो क्या रहती है, वेसोप्रेसिन। क्या रहती है यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस है। और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है, वेसोप्रेसिन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। पूर्णिमा करिए, डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं है पूर्णिमा जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, वेसोप्रेसिन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन का नंबर 102 का आंसर करें। कोलेरिन यूट्रस अकर्स इन, यानी जो कोलेरिन यूट्रस है किसके अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है आपका प्लेसेंटा प्रिविया, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा एब्रुप्शन, ऑप्शन सी है डीआईसी यानी डिसेमिनेटेड कोगुलोपैथी, और ऑप्शन डी है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। जल्दी से कमेंट करें व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें और जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे पहले सही, सबसे पहले जो आंसर करेगा उसका मैं नाम भी लूंगा। यहाँ पे सबसे पहले भी आंसर कर दिया निकुंज ने। निकुंज ने बताया कि ऑप्शन बी सही है। दीपक साक्या कह रहे हैं 2D और दिव्यानी वैद्या कह रही हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो यहाँ पे जो है कौन से को लॉक कर दिया, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, बहुत कम समय है अपने पास। और क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करें। यहाँ पे सही आंसर होगा प्लेसेंटा अब्रुप्शन, यानी जो अब्रुप्सियो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर जो यूट्रस होता है कौन सा होता है, कोलेरिन यूट्रस। ठीक है, प्लेसेंटा अब्रुप्शन के अंदर कोलेरिन यूट्रस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो पर्निशियस एनीमिया होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन एंड ऑप्शन डी है पेनक्रेटिक एंजाइम। जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है। सबसे पहले किसने जवाब दिया है। यहाँ पे जो है सही आंसर क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है पर्निशियस एनीमिया। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। सही जवाब होगा इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। जिसने भी ऑप्शन बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही जवाब। पर्निशियस एनीमिया जो है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोलिसिस्टेक्टोमी। जो कोलिसिस्टेक्टोमी है वो क्या है। ऑप्शन ए है रेस्टोरेटिव सर्जरी, रिस्टोरेटिव सर्जरी, ऑप्शन बी है करेक्टिव सर्जरी, ऑप्शन सी है क्यूरेटिव सर्जरी एंड ऑप्शन डी है पैलेटिव सर्जरी। जल्दी से कमेंट करें, कोलिसिस्टेक्टोमी क्या है, कोलिसिस्टेक्टोमी कौन सी टाइप की सर्जरी है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। जो कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर के साथ में। आप इसको 104 ना पढ़ करके 4 ही पढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर क्या होगा, जल्दी से पूर्णिमा कुमारी करिए, बी को लॉक कर दिया जाए। सबसे पहला आंसर दिया है पूर्णिमा कुमारी ने, बी को लॉक करने के लिए उन्होंने कहा है। तो कोलिसिस्टेक्टोमी क्या है, बाकी लोग कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट कर दें सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। कोलिसिस्टेक्टोमी क्या है, कोलिसिस्टेक्टोमी क्या है, कोलिसिस्टेक्टोमी आपकी क्या है, क्यूरेटिव सर्जरी है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्यूरेटिव सर्जरी बिल्कुल सही आंसर दिया है। संदीप कुमार, पूर्णिमा, संदीप गुप्ता और ये अपने विजय लक्ष्मी और किसने दिया, और सिम्पी वर्मा, इन तीनों के बिल्कुल सही जवाब है। बाकी लोग अपना आंसर सही कर लें। बिल्कुल सही जवाब क्यूरेटिव सर्जरी है, कोलिसिस्टेक्टोमी क्यूरेटिव सर्जरी है। पूर्णिमा कुमारी करेक्टिव नहीं होगी, क्यूरेटिव होगी, क्योंकि आप वहाँ पे कोलिसिस्टेक्टोमी करके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 104 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेस्ट एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ट एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दी हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो चिल्ड्रन की हेल्थ है उसके अंदर सबसे बेस्ट और चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑप्शन डी है ग्रोथ कार्ड। जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें। पूर्णिमा कुमारी गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है पूर्णिमा जी, ऐसे ही गलती होने होते ही अपन सीखते हैं, कुछ चीज़ें गलती होनी भी जरूरी है कहीं कहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करें सही जवाब, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। बेस्ट एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। धीरज जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया यहाँ पे। धीरज, नन्नू राठौर दोनों ने बिल्कुल सही जवाब। विजय लक्ष्मी ने भी सही जवाब दिया। यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, बेस्ट एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट है चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए। बेस्ट एंड चीपेस्ट, यहाँ पे बात करें सबसे अच्छा और चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता। ठीक है, बेस्ट एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106। सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मीनिंगलेस मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे आया है क्वेश्चन में पूछा गया है सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मीनिंगलेस मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, मीनिंगलेस मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। ऑप्शन ए है कोरिया, ऑप्शन बी है टिटनी, ऑप्शन सी है ट्रेमर एंड ऑप्शन डी है टाई। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब। प्रवीण कुमार ने आंसर दे दिया है, प्रवीण कुमार ने आंसर दे दिया है, उन्होंने बताया ट्रेमर होगा सर। पुष्पेंद्र भी आंसर दे रहे हैं 6C। जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जितना जल्दी से आंसर करेंगे उतना जल्दी से अपनी क्लास कंटिन्यू बढ़ेगी आगे। तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का कोरिया। क्या होगा सही जवाब, कोरिया। कोरिया के अंदर क्या होता है, सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव जो मीनिंगलेस मूवमेंट होता है वॉलेंट्री मसल्स का जो मीनिंगलेस मूवमेंट होता है, सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव यानी बार बार जो मूवमेंट होता है उसको अपन क्या कहेंगे, कोरिया के अंदर ये सब होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, यानी इनमें से कौन सी जो है ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है। ऑप्शन ए है कोर्ड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ऑप्शन सी है ऑक्सीपुट ऑफ पोस्टीरियर पोजीशन एंड ऑप्शन डी है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। जल्दी से कमेंट करें कौन सी एक ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है, जल्दी से आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर सही का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से इनमें से ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी के अंदर आएगा, बाकी लोग भी कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर के साथ में। सिंपी वर्मा ने जवाब दे दिया यहाँ पे 7 में ए बताया इन्होंने, बाकी लोग भी कमेंट कर दें। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस जो उल्टा हो जाता है बाहर की तरफ उसको अपन क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। ये क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है। क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। द एपिकल पल्स इज लोकेटेड एट इन द मेडिकल लाइन, यानी जो एपिकल पल्स अपन सुन सकते हैं कहाँ पे सुन सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपके पास, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड ऑप्शन डी है सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस। जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे प्रीति सोलंकी ने जवाब दे दिया है 108 में, बता रही है डी होगा। विजय लक्ष्मी कोमल ने भी डी बताया, परवीन ने बताया सी, दीपक सा के 8 ए बता रहे हैं, और यहाँ पे नन्नू और ये शिवानी सिंह ने ए बता दिया है, प्रवीण कुमार सी बता रहे हैं। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। एपिकल जो पल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109। इसके साथ ही मैं इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अंदर और जो चाइल्ड होते हैं उसके अंदर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देती है। प्रेगनेंसी और चाइल्ड के अंदर जो एपिकल पल्स है आपकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देती है, जबकि नॉर्मली कहाँ पे सुनाई देती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहाँ पे सुनाई देती है नॉर्मली, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। लेकिन यदि प्रेगनेंसी और चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक पूछ ली जाए तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109। जल्दी से कमेंट करें। द कंडीशन इन विच द पेशेंट इज कॉन्शियस बट इज नॉन रेस्पॉन्सिव द इन्वायरमेंट। जल्दी से कमेंट करें। द कंडीशन इन विच द पेशेंट कॉन्शियस बट इज नॉन रेस्पॉन्सिव टू द इन्वायरमेंट, यानी जो है पेशेंट कॉन्शियस है बट वो जो है इन्वायरमेंट के प्रति कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जल्दी से कमेंट करें, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है डिलीरियम, ऑप्शन बी है स्टूपर, ऑप्शन सी है कोमा एंड ऑप्शन डी है कन्फ्यूजन। जल्दी से आप लोग कमेंट करें।
बाकी लोग भी कमेंट कर दें सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा, कंडीशन इन विच द पेशेंट कॉन्शियस रहता है बट इन्वायरमेंट के प्रति नॉन रेस्पॉन्सिव होते हैं, उसको क्या कहेंगे, स्टूपर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी स्टूपर। जल्दी से कमेंट करें बाकी लोग भी। स्टूपर जो इस क्वेश्चन का है बिल्कुल सही जवाब है, स्टूपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1110 यानी 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, देख सकते हैं आप। द रीजनल एंट्राइटिस इज आल्सो कॉल्ड, जो रीजनल एंट्राइटिस है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन बी कॉर्न डिजीज, ऑप्शन सी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी है क्रॉन्स डिजीज। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर के साथ। जब देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा, रीजनल एंट्राइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड। रीजनल एंट्राइटिस किसको कहा जाता है, यहाँ पे सेजा शैलजा शुक्ला ने जवाब दे दिया है बी, नन्नू कह रहे हैं सी, निकुंज कह रही है 10वें में डी होगा। जल्दी से कमेंट करें बाकी लोग भी। दीपक साक्या, सविता शुक्ला सभी ने जवाब दे दिया यहाँ पे। बाकी लोग भी कमेंट करें। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज को क्या कहते हैं, रीजनल एंट्राइटिस भी कहते हैं, या फिर क्रॉन डिजीज को ही क्या कहते हैं, रीजनल एंट्राइटिस, और रीजनल एंट्राइटिस को क्या कहते हैं, क्रॉन्स डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, अमंग एलिजिबल कपल द एज ऑफ वोमेन, यानी जो एलिजिबल कपल की जो एज कितनी होती है वोमेन की, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है 18 से 45, ऑप्शन बी है 15 से 44 एंड ऑप्शन सी है 15 से 50 एंड ऑप्शन डी है 18 से 50। जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे एलिजिबल कपल की एज पूछी है जिसके अंदर वोमेन की। जल्दी से कमेंट करें सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे किसी ने पूछा है क्रोन, क्या लिखा है, अच्छा डिलीट कर दिया है क्या। हाँ जल्दी से कमेंट करें, अमंग एलिजिबल कपल सभी ने कमेंट कर दिया है। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बाकी लोग भी कमेंट करें, फिर अपन सही आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 से 44 ईयर, 15 to 44 ईयर्स। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। सभी लोग अपना आंसर सही कर लें। 15 से 44 साल एलिजिबल कपल की जो एज होती है वोमेन की, उसकी कितनी होती है, 15 से 44। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। The congenital deformity in which foot is dorsiflexed and the toes are higher than heels। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी होती है जिसके अंदर जो फुट है डोर्सिफ्लेक्स होता है एंड द टोज आर हायर देन हील्स। जो हील से जो अपना टो होता है वो क्या होता है, हाई रहता है। उसके अंदर कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है, कौन सी कॉन्जेनिटल डेफॉर्मिटी के अंदर देखने को मिलता है। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है टेलिपस कैलकेनियस, ऑप्शन बी है टेलिपस एक्विनिस, ऑप्शन सी है टेलिपस वेल्गस एंड ऑप्शन डी है टेलिपस वेरस। जल्दी से कमेंट करें। वो क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब क्या होगा। सर क्वेश्चन कुछ समझ भी आया, प्रीति सोलंकी कह रही है कुछ स्टूडेंट समझ में नहीं आया। आपने क्रोन डिजीज का आई थिंक आप ही ने पूछा था। जो क्रोन डिजीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया आपका क्वेश्चन, हाँ जी, मायूस मैसी ने पूछा था क्रोन डिजीज क्या होती है। क्रोन डिजीज क्या होती है, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम होता है जो किसी भी पार्ट के डाइजेस्ट ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट्स के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसके अंदर आपको एब्डोमिनल पेन, डायरिया वगैरह, फटिग्स, वेट लॉस वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। और किसी को क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया जल्दी से आप लोग बता दें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में प्रीति सोलंकी कह रही है, क्वेश्चन में पूछा गया है डियर कि जो कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी होती है जिसके अंदर जो फुट होता है, आपका जो फुट होता है वो क्या हो जाता है, डोर्सिफ्लेक्स। क्या हो रहा है, डोर्सिफ्लेक्स, यानी जो है डोर्सिफ्लेक्स हो रहा है। और जिसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअल में, जैसे कि ये आपका जो पाँव है, ये आपका पाँव है, ठीक है, ये आपका पाँव है जिसके अंदर जो जो आपका टोज है
वो आपका जो टोज है वो ऊपर की तरफ है, देन द हील, जहाँ आपकी हील नीचे की तरफ है और आपका टो जो है ऊपर की तरफ है, वो कौन सी डिफॉर्मिटी के अंदर देखने को मिलता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा पूछा गया है। तो कौन सी डिफॉर्मिटी के अंदर देखने को मिलता है, आप सभी लोग कमेंट करके बता दें मुझे। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, क्लास को लाइक भी कर दें, शेयर भी करते रहें, ताकि आपको, और जिन जो कैंडिडेट्स नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब होगा टेलिपस कैलकेनियस। क्या होगा सही जवाब? टेलिपस कैलकेनियस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर, टेलिपस कैलकेनियस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पुटम स्पेसिमेन, स्पुटम स्पेसिमेन के लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पुटम स्पेसिमेन, यानी जो है स्पुटम का जो अपन स्पुटम स्पेसिमेन को जो कलेक्ट करते हैं उसका बेस्ट टाइम क्या रहता है? जल्दी से कमेंट करें। डियर, जो कौन सी डिजीज की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर होता क्या है? पहली बात तो बता दो मैं, रेयर डिजीज होती है, रेयर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर होता क्या है कि जो एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है, जो है कि जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन कर देती है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको? प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको? जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर भी इसके अंदर, इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। कौन डिजीज या अपन कह सकते हैं कौन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि एड्रेनल जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है, एल्डोस्टेरोन का जो है एल्डोस्टेरोन बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट का जो बीपी है वो हाई बीपी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी देखने को मिलेगा। तो ये होती है आपकी कौन सी डिजीज़, आपका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? बाकी लोग कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब, बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पेसिमेन, स्पुटम स्पेसिमेन को सही टाइम क्या रहेगा? सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए, बिफोर ब्रशिंग टीथ इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में ब्रश करने से पहले, मॉर्निंग में ब्रश करने से पहले जो स्पुटम स्पेसिमेन का बेस्ट टाइम होता है कलेक्ट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। टेस्ट यूज टू चेक द पेटेंसी ऑफ यूरेटर, यानी यूरेटर की पेटेंसी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ऑप्शन ए है बार्लो टेस्ट, ऑप्शन बी है प्लीथाइमोग्राफी, ऑप्शन सी है ब्यूरेट टेस्ट एंड ऑप्शन डी है सल्कोविच टेस्ट। जल्दी से कमेंट करें। यूरेटर, यूरेटर पेटेंसी ऑफ यूरेटर, यूरेटर तो आप सब लोग जानते होंगे, किसी को नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। अविनाश मीना कह रहे हैं पीडीएफ है क्या सर? डियर पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन आप सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। 399 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 399 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जिसके अंदर आप जो है फ़ोनपे से, गूगल पे से, पेटीएम से या अमेजोन पे से या फिर और किसी मोड से करना चाहते तो पेमेंट कर सकते हैं। इस नंबर, ये नंबर आपका सब पे मिलेगा, इस पे आप पेमेंट करके लास्ट के अंदर स्क्रीनशॉट भेज दें इसी नंबर पे। यही मेरा व्हाट्सअप पे भी नंबर है, या फिर और कोई आपके पास, यदि आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं चला सकते हैं तो मेरे इसी नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो नंबर है नोट कर सकते हैं, 9024307738। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। चलिए अब इसके अंदर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्लीथाइमोग्राफी। किसके लिए किया जाता है? यूरेटर की पेटेंसी चेक करने के लिए क्या किया जाता है? प्लीथाइस्मोग्राफी। प्लीथाइस्मोग्राफी किसके लिए किया जाता है? यूरेटर की पेटेंसी को चेक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एंड जो ईएसआई एक्ट है वो कब लागू हुआ था? ईएसआई एक्ट, ईएसआई एक्ट, जल्दी से कमेंट करें। ये किस क्वेश्चन का सही जवाब सभी को आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 115 का सही जवाब क्या होगा? ईएसआई एक्ट, ईएसआई एक्ट 1948 कब हुआ था? 1948। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, सभी ने सही जवाब दिया है 1948। 1948 सही जवाब होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर, द टर्म सिजोफ्रेनिया वाज कोइन बाई, एन जो सिजोफ्रेनिया जो टर्म है वो किसके द्वारा कोइन की गई? सिजोफ्रेनिया जो टर्म है किसके द्वारा कोइन की गई? जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन ए है आपके ब्यूलर, ऑप्शन बी पिनेल, ऑप्शन सी एमिल कैरेपल्नी एंड ऑप्शन डी है फिलिपी पिनेल। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का सबसे पहले जो जवाब दिया है वो दिया है बजपाल रुचि ने, इन्होंने आंसर दिया है ए।
तो यहाँ पे सही जवाब, बाकी लोग भी सही जवाब दे। और क्लास को शेयर भी कर दो यार, क्लास को शेयर भी करो, क्लास को शेयर भी करो, लाइक भी करो। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 116 में बिल्कुल ए आंसर सही होगा। ऑप्शन ए ब्यूलर, ब्यूलर ने सबसे पहले जो सिजोफ्रेनिया की जो टर्म है उसको खोजा था। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। स्पॉल्डिंग साइन इन एक्सरे इंडिकेट्स, तो स्पॉल्डिंग साइन होता है एक्सरे के अंदर, उसका क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए है IGR, ऑप्शन बी है प्रीटर्म प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी है इंट्रा यूटेराइन डेथ, एंड ऑप्शन डी है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें। स्पॉल्डिंग साइन एक्सरे इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है स्पॉल्डिंग साइन? जल्दी से कमेंट करें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन डेथ, ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन डेथ क्या होगा सही जवाब? इंट्रायूटेराइन डेथ। स्पॉल्डिंग साइन में होता क्या है कि जो फीटल स्कल बोन है उसका ओवरलैपिंग हो जाती है, कोज बाय द कोलेप्स ऑफ फीटल ब्रेन, यानी फीटल ब्रेन के कोलेप्स होने की वजह से जो फीटल स्कल बोन होती है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो जाती है, जो कि आप एक्सरे के अंदर देख सकते हैं। और ये कैसा होता है? जब इंट्रायूटेराइन डेथ के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया, डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन ए है कोरिनी बैक्टीरियम, ऑप्शन बी है बोर्डेटेला, ऑप्शन सी है क्लेब्सिलोफिला बेसिलस, एंड ऑप्शन डी है साल्मोनेला टाइफी। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 118 का सही जवाब बताइए, सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 पॉजिटिव एजेंट डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ऑप्शन ए कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया सही जवाब होगा, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 19। अनइंटेंशनल फिलिंग ऑफ गैप्स ऑफ मेमोरी विथ अनट्रू ऑफ फैंसीफुल आइडियाज, यानी जो है अनइंटेंशनल फीलिंग आती है, जो मेमोरी होता है मेमोरी के गैप के अंदर जो फील करना अनइंटेंशनल, जो फैंसीफुल जो आइडियाज होती है उसके द्वारा जो है मेमोरी के अंदर जो गैप होता है उसको फील करना, उसको अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। कॉन्फेबुलेशन, ऑप्शन बी है पेरामेनेसियस, ऑप्शन सी है देजाऊ, और ऑप्शन डी है हाइपर एमनेसियस। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, 19 नंबर का सही जवाब दिया है आप सभी ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 119 के अंदर बिल्कुल सही जवाब दिया होगा आप सभी ने, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्फेबुलेशन। कॉन्फेबुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो मेमोरी होती है उस मेमोरी के गैप्स के अंदर जो अनइंटेंशनल जो आइडियाज़ होती है, फिर अपन कह सकते हैं फैंसीफुल जो आइडियाज़ होती है जो कि सत्य नहीं होते हैं, उनको फील किया जाता है किसके अंदर? कॉन्फेबुलेशन के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, विच इज ए डायडेक्टिक मेथड ऑफ हेल्थ टीचिंग। ऑप्शन ए है सिंपोजियम, ऑप्शन बी है वर्कशॉप, ऑप्शन सी है ग्रुप डिस्कशन, एंड ऑप्शन डी है लेक्चर। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब, व्हाट इज द डायडेक्टिक मेथड ऑफ हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग के अंदर डायडेक्टिक जो मेथड है वो कौन सा है? ऑप्शन ए सिंपोजियम, वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चर। जल्दी से कमेंट करें, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 में सही जवाब क्या होगा? विच इज द डायडेक्टिक मेथड ऑफ हेल्थ टीचिंग। डायडेक्टिक मेथड, डायडेक्टिक मेथड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो डायडेक्टिक है उस डायडेक्टिक का जो मीनिंग होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। जो डायडेक्टिक जो है उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू टीच। क्या होता है इसका मतलब? टू टीच। डायडेक्टिक जो है आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू टीच, यानी पढ़ाना। तो यहाँ पे कौन सा जो है मेथड है हेल्थ टीचिंग का, विच इज द डायडेक्टिक मेथड, तो क्या है? ऑप्शन डी लेक्चर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा, लेक्चर। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। डायलेशन ऑफ स्पर्मेटिक वेन, यानी स्पर्मेटिक वेन है उसको का डायलेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोसील, ऑप्शन बी वेरिकोसील, ऑप्शन सी स्पर्मेटोसील, एंड ऑप्शन डी है टोर्जन ऑफ टेस्टिकल। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 का, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन आपके लिए। क्लास को लाइक भी करते हैं, 50 जने जुड़े हुए हैं तो कम से कम 50 लाइक भी नहीं हुए हैं अभी तक। प्लीज़ क्लास को लाइक करें, लाइक करें, सभी लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि सर के द्वारा क्लास चलाई जा रही है, सभी लोग क्लास को अटेंड भी करें। और सभी लोग शाम को जो है जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। डायलेशन ऑफ स्पर्मेटिक, जो स्पर्मेटिक जो वेन है उसका डायलेशन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। वेरियोसिल, वेरियोसिल। डायलेशन ऑफ स्पर्मेटिक वेन को क्या कहते हैं? वेरियोसिल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है अपना। टर्मिनोलॉजी यूज टू रेफर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई को जो है नॉर्मल आई को किसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एमीट्रोपिया, ऑप्शन बी है एमीट्रोपिया, ऑप्शन सी है हाइपरओपिया, एंड ऑप्शन डी है मेट्रोपिया। जल्दी से कमेंट करें। टर्मिनोलॉजी यूज टू रेफर नॉर्मल आई के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब जल्दी से कमेंट करें बाकी लोग।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए एमिट्रोपिया। क्या होगा? एमिट्रोपिया। इमिट्रोपिया सही जवाब होगा, इमिट्रोपिया सही जवाब होगा, इमिट्रोपिया। सभी लोग अपने आंसर को सही कर लें। एमिटोरिया इज द सही आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का एमिट्रोपिया टर्मिनोलॉजी यूज फॉर द रेफर नॉर्मल। नॉर्मल आई के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? एमिट्रोपिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आईसीएन कोड ऑफ इथिक्स ऑफ नर्सेज वाज एडॉप्टेड इन। यानी जो आईसीए कौन कोड है इथिक्स के, नर्सेज के जो इथिक्स के आईसीएन जो कोड्स है वो कब एडॉप्ट किए गए थे? ऑप्शन ए है 1948, 1973, 1978 या 1958। जल्दी से कमेंट करें। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है। और जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 399 रजिस्ट्रेशन फीस है। इसको आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और गूगल पे, अमेजोन पे किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। पे करने के लिए आपको इस नंबर पे पे करना होगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सभी को आप इन्फॉर्म भी करेंगे सर के द्वारा क्लासेस चलाई जा रही मात्र 399 के अंदर, जिसके अंदर आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनको पीडीएफ भी मिलती है। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें आप। क्या होगा सही जवाब? करें। जो कोर्स ऑफ इथिक्स है वो कब हुए थे? 1953। यहाँ पे जो है 1973 नहीं है, ये यहाँ पे आपका 1953 है। क्या है? 1953। ये गलती से टाइप हो गया है। 1953 सही जवाब होगा। 1953। 1953 इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड काउंसिल नर्सेज इन 1953। 1953 सही जवाब होगा। यहाँ गलती से मिस्टेक से लिखा गया। 1953 सही जवाब कर लें आप, सही जवाब मेंशन कर लें। 1953 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ओस्ट्रियोकोंड्रल बेडिंग इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ। जो ओस्टियोकोंड्रल जो बीडिंग दिखने को मिलती है वो किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी6, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा? 24 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें आप लोग। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 124 का सही जवाब क्या होगा? विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से। और यदि आपसे मिनरल्स के बारे में पूछ लिया जाए तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम, कैल्शियम होगा आंसर। यदि कैल्शियम ऑप्शन में हो तो कैल्शियम आंसर होगा। यदि विटामिन के लिए पूछा जाएगा तो विटामिन डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोपोनेंट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज द। ऑप्शन ए लुइस पाश्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है चेरिस ड्रेविन एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? लुइस पाश्चर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं अपन। इनएबिलिटी ऑफ द आईज टू मूव टुगेदर इन कोऑर्डिनेट मैनर। यानी जो है आई की इनएबिलिटी यानी मूव होने की किसके साथ में? कोऑर्डिनेट मैनर। जो आप कोऑर्डिनेट मैनर करते हैं उसके जो आईज होती है, दोनों आईज जो मूव करती है एक साथ में, उसको इनएबिलिटी यानी अयोग्यता होना, उसको अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है डिप्लोपिया, ऑप्शन बी है स्टाई, ऑप्शन सी है निस्टेगमस एंड ऑप्शन डी है स्टेरबिस्मस। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब क्या होगा? मैं कमेंट कर देता हूँ आपकी ऑन। जल्दी से कमेंट करें। हाँ जी, विवेक कुमार कह रहे हैं ए, मिस्टर विपिन कह रहे हैं सी, अंकित जांगेड़ कह रहे हैं सर सी होगा, पूजा कंवर कह रही है ए होगा, नीलम यादव कह रही है डी होगा। चलो मैं कर देता हूँ कमेंट को यहाँ पे ऑफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या पूछा गया है? इनएबिलिटी ऑफ द आई यानी आई की इनएबिलिटी टू मूव यानी मूव होने की, टूगेदर यानी साथ में, इन कोऑर्डिनेटेड मैनर यानी कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर जो आई मूवमेंट होता है एक साथ में, वो इनेबिलिटी यानी अयोग्य होना यानी वो उसको कर पाने में अक्षम होना, उसको अपन क्या कहते हैं? स्टेरबिस्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरबिस्मस कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से कमेंट करें। द केमिकल एजेंट यूज फॉर टेस्टिंग एल्बुमिन इन यूरिन। यानी जो है केमिकल जो एजेंट यूज किया जाता है एल्बुमिन, यूरिन के अंदर एल्बुमिन को चेक करने के लिए, उस केमिकल एजेंट का आपको क्या बताना है? नाम। ऑप्शन ए है आपका आयोडीन, ऑप्शन बी है सल्फर पाउडर, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। में कमेंट कर देता हूँ आपकी ऑन। जल्दी से करें आपको लोग कमेंट। क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब दीजिए। निम्मी कटियार कह रही है डी होगा, पिंटू कुमार बेरवा कह रहे हैं डी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या होगा सही आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूछा है केमिकल एजेंट का नाम किसके लिए? यूरिन के अंदर जो एल्बुमिन का टेस्ट करने के लिए। तो कौन सा होता है केमिकल एजेंट? एसिटिक एसिड। कौन सा होता है?
एसिटिक एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है आपका? CH3COOH। क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला? CH3COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। एंटीरियर फॉन्टेनल इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जो एंटीरियर फॉन्टेनल है उसको और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब दीजिए। एंटीरियर फॉन्टेनल को और किस नाम से जाना जाता है? एंटीरियर फॉन्टेनल को और किस नाम से जाना जाता है? मैं कमेंट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। एंटीरियर फॉन्टेनल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ब्रेगमा, ऑप्शन बी लैम्डा, ऑप्शन सी प्रोटेक्स, ऑप्शन सी है ग्लेबिला। क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। एंटेरियर फॉन्टेनल को क्या कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल उभव सर्कुला ने आंसर दे दिया है। मिस्टर विपिन, पुष्पेंद्र, प्रिया पटेल, काजल कुमारी ने आंसर दिया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? एंटेरियर फॉन्टेनल को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिल्कुल 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 सही जवाब आते हुए यहाँ पे सभी का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए ब्रेगमा। क्या कहा जाता है? ब्रेगमा कहा जाता है। एंटेरियर फॉन्टेनल को क्या कहा जाता है? ब्रेगमा। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है उसको क्या कहा जाता है? लेमडा। ठीक है। और वर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है जो अपन देखते हैं? वर्टेक्स नॉर्मली जो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो अपन देखते हैं जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट जो है आपका ये हेड वाला पार्ट होता है, वर्टेक्स पार्ट। और जो ग्लेबला होता है, दोनों जो आपकी आईब्रो है, दोनों जो आईब्रो है उनके बीच वाला जो पार्ट होता है, यानी जो आपका नोज की जो रूट है, नोज की जो रूट और जो दोनों आईब्रो के बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? ग्लेबिला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 129 आपकी स्क्रीन पे। एन ऑन टॉक्सिक ड्रग, जल्दी से कमेंट करें। एन ऑन टॉक्सिक ड्रग। ऑप्शन ए है एस्प्रिन, ऑप्शन सी है डिजोक्सिन, ऑप्शन सी है क्लोरोपेमाजोल एंड ऑप्शन डी है डेप्सोन। क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब होगा एस्प्रिन। क्या होगा सही जवाब? एस्प्रिन। एन ऑन टॉक्सिक ड्रग इज द एस्प्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। द फ्रीक्वेंट साइनोटिक स्पेल अकर्स इन, यानी फ्रीक्वेंट साइनोटिक स्पेल किसके अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है आपका VSD, ऑप्शन बी है कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा एंड ऑप्शन जी है पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। ऑप्शन डी इज द टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। यहाँ पे आपको आंसर देना है किसके अंदर फ्रीक्वेंट साइनोसिस देखने को मिलता है, साइनोटिक स्पेल किसके अंदर फ्रीक्वेंट साइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आते हुए जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 130 आपका स्क्रीन पे, जल्दी से देखें। फ्रीक्वेंट साइनोटिक स्पेल, यानी जो साइनोटिक स्पेल किसके अंदर देखने को मिलता है? किसके अंदर देखने को मिलता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट किसके अंदर देखने को मिलता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। मैं कमेंट यहाँ कर देता हूँ आपकी ऑफ। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिख रहा है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट किसके अंदर देखने को मिलता है? TOF में। TOF मतलब टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर आपको फ्रीक्वेंट साइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर जो आपका हार्ट है वो बूट शेप का दिखाई देता है। कौन सी शेप का दिखाई देता है? बूट शेप का। हार्ट आपको कौन सी शेप का दिखाई देता है? बूट शेप का। किसके अंदर? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर। इसके अंदर 4 डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर टेपिड स्पंज, एंड टेपिड स्पंज के लिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है नॉर्मली? ऑप्शन ए है 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 85 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी है 105 to 1110 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 131 का मैं आपको कर देता हूँ कमेंट ऑन, जल्दी से कमेंट करें। राम प्रताप बिश्नोई कह रहे हैं सर बी होगा, बिट्टू कुमार कह रहे हैं डी होगा। जल्दी से लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करो। कमेंट को कर देता हूँ मैं ऑफ। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वाटर का टेपिड स्पंज के अंदर, टेपिड स्पंज के अंदर टेम्परेचर कितना होता है वाटर का? 85 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 85 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक साइनोसाइटिस, यानी सर्जिकल मैनेजमेंट क्रोनिक साइनोसाइटिस का, क्रोनिक साइनोसाइटिस का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए है कॉल्डवेल लुक ऑपरेशन, ऑप्शन बी है सिरोडकर ऑपरेशन और ऑप्शन सी है मैकडोनाल्ड ऑपरेशन एंड ऑप्शन डी है हाइपोफाइसेक्टोमी। यहाँ पे पूछा गया है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक क्रोनिक साइनोसाइटिस किसका? क्रोनिक साइनोसाइटिस का
सर्जिकल मैनेजमेंट। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, मैं आपको ऑन कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। चलिए जल्दी से कमेंट करें। प्रीति सोलंकी, उद्धव शुक्ला, धर्मराज तंवर भी नए कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, मदनपुरी भी नए कैंडिडेट्स हैं। बाकी सभी लोग कमेंट करें। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्डवेल लुक ऑपरेशन। किसके लिए? क्रोनिक साइनोसाइटिस के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? कोल्डवेल लुक ऑपरेशन किया जाता है। कोल्डवेल लुक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अपना आंसर सही कर लें। कोल्डवेल लुक ऑपरेशन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें। ड्यूरिंग लेबर द स्टेशन ऑफ फीटल हेड इज असेस इन रिलेशन टू। यानी लेबर के दौरान जो स्टेशन है फीटल हेड के लिए, उसको किसके रिलेशन के साथ असेस किया जाता है? ऑप्शन ए है इस्चियल स्पाइन, ऑप्शन बी है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ऑप्शन सी है सैक्रल प्रोमेंट्री, एंड ऑप्शन डी है पेल्विक ब्रिम। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर सही क्या होगा? मैं कर देता हूँ आपकी कमेंट ऑन, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा आपका? मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑफ। क्या होगा? इस्चियल स्पाइन। क्या होगा? जो इस्चियल स्पाइन होती है, वो इस्चियल स्पाइन जो है क्या कर रहा है यहाँ पे? ड्यूरिंग लेबर द स्टेशन ऑफ फीटल हेड इज असेस इन रिलेशन टू ischial spine। ischial spine इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134, ड्रग्स दैट इनहिबिट द कफ रिफ्लेक्स। यानी जो ड्रग्स है कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट करती है, कौन सी ड्रग है? ऑप्शन ए एंटी हिस्टामिन्स, ऑप्शन बी है एंटी अस्थमेटिक्स, ऑप्शन सी है एंटी ट्यूसिव्स, एंड ऑप्शन डी है एक्सपेक्टोरेंट्स। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? मैं कमेंट कर देता हूँ आपकी ऑफ। और क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा? ड्रग दैट इनहिबिट द कफ रिफ्लेक्स को कौन सी ड्रग इनहिबिट करती है? एंटी ट्यूसिव्स। कौन सी? एंटी ट्यूसिव्स जो ड्रग्स है वो क्या करती है? कफ रिफ्लेक्स को क्या करती है? इनहिबिट करती है, यानी रोक देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, मैकवेन साइन इन ए मैनिफेस्टेशन ऑफ। जो मैकवेन साइन है वो किसका मैनिफेस्टेशन है? यानी जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए हाइड्रोसिपेलस, ऑप्शन बी है मेनिंगो मायोसील, ऑप्शन सी है सेरिब्रल पाल्सी, एंड ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर करें। दिनेश ने आंसर कर दिया है ऑप्शन ए, अफसाना ए, काजल ए, सॉरी काजल बी बता रही हैं, विपिन ए, विवेक सी, निकुंज ए। 35 में सर दीपक करें ए होगा, मिस्टर विपिन सुन सनकन आई कहेंगे, बिल्कुल सम्राट पंचल करें सनकन आई होगा सर। निकुंज करें 35 में ए होगा। बिल्कुल बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब सभी को आता है मेसवेन साइन। मेसवेन साइन इज द करेक्ट आंसर। जो मैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेसवेन साइन है, करेक्ट पोर्ट साइन है, संकन आइज है, ये सब किसके अंदर देखने को मिलता है आपका? हाइड्रोसिपेलस के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? हाइड्रोसिपेलस के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, द थेराप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम। एंड लिथियम का थेराप्यूटिक सीरम लेवल कितना होता है? जो लिथियम होती है ड्रग, लिथियम जो ड्रग होती है उसका थेराप्यूटिक सीरम लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए है 4 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर टू 6 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ऑप्शन बी है 0.6 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से 8 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ऑप्शन सी है 0.8 से 2 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, एंड ऑप्शन डी है 1.2 से 4 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। जल्द से करें कमेंट। मैं कर देता हूँ यहाँ पर आपकी कमेंट ऑन, होता है कमेंट कर देता हूँ मैं आपकी ऑफ। और कितना होता है? 0.8 से 2 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर जो है आपका थेराप्यूटिक सीरम लेवल है किसका? लिथियम का। 2 मिली इक्विवेलेंट्स, मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स? ये क्या हो जाएगी? लिथियम टॉक्सिसिटी। मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर क्या हो जाएगा? लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल कितना होता है? 0.8 मिली इक्विवेलेंट से लेकर के 2 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिथियम टॉक्सिसिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन ओरल रिहाइड्रेशन मिक्सचर। यानी जो आपका ओआरएस होता है उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन है 3.5 ग्राम, ऑप्शन बी है 2.5 ग्राम, ऑप्शन सी है 0.5 ग्राम, एंड ऑप्शन डी है 1.5 ग्राम। यानी आप जो देखते हैं जो आपका ओआरएस आता है, उस ओआरएस के अंदर जो केसीएल होता है, जो ओआरएस आपका आता है
जिसके अंदर KCl NaCl होता है, उसके अंदर जो KCl होता है यानी पोटेशियम जो क्लोराइड होती है, उसका अमाउंट कितना होता है? जल्दी से कमेंट करें, मैं कमेंट कर देता हूँ आपकी। ये लिखिए ऑन, जल्दी से कमेंट करें। और सभी लोग जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि कल जब भी क्लास आपकी स्टार्ट हो, लाइव क्लास जब भी स्टार्ट हो, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आज ही आप चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। यहाँ पे पूछा गया है पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा, या अपन कहते हैं अमाउंट, ओरल रिहाइड्रेशन मिक्सचर के अंदर। जो अमाउंट है पोटेशियम क्लोराइड का कितना होता है फ्रेंड्स? 1.5 ग्राम। कितना होता है? 1.5 ग्राम जो है आपका जो ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन मिक्सचर, या फिर कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, तो उसके अंदर कितनी मात्रा होती है पोटेशियम क्लोराइड की? 1.5 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138। इंक्रीज पल्सेशन ऑफ लेटरल वेजाइनल फोर्निक्स, इंक्रीज पल्सेशन इन लेटरल वेजाइनल फोर्निक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी जो है पल्सेशन जो फील होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं पल्सेशन लेटरल वेजाइनल फोर्निक्स के यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कौन सा साइन है? ऑप्शन ए है जैकमिट साइन, ऑप्शन बी है चैडविक साइन, ऑप्शन सी है गुडेल साइन, एंड ऑप्शन डी है ओसाइंडर साइन। जल्दी से कमेंट करें, मैं आपकी कर देता हूँ कमेंट यहाँ पे ऑन। चलिए कमेंट करें। बिल्कुल सोनी पाल ने आंसर दे दिया है ओसाइन रसाइन। प्रीति सोलंकी, विपिन, काजल कुमारी, दीपक शाक्या, आशिफ, आरती, संजय, मदनपुरी, बिट्टू शर्मा। जल्दी से करें आप लोग कमेंट, जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी अपनी क्लास आगे बढ़ेगी। अमित बिजोरिया ने भी आंसर कर दिया है 138 में सी। अमित अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको? पुष्पेंद्र, पूजा, सभी ने कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने जो है ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया है। वो कौन सा साइन होता है आपका? ओसाइडर साइन। कौन सा होता है? ओसाइडर साइन। ऑप्शन जो है डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओसाइडर साइन जो है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? जो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, जो लेटरल वेजाइनल जो फोर्निक्स है उसके अंदर क्या होता है, पल्सेशन इंक्रीज में देखने को मिलता है। किसके अंदर? ओसाइडर साइन के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से करें आप कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। यानी सिजोफ्रेनिया का कौन सा फंडामेंटल सिम्टम है? ऑप्शन ए है एम्बीवेलेंस, ऑप्शन बी डिल्यूजन, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन, एंड ऑप्शन डी मैनरिज्म। जल्दी से कमेंट करें सिजोफ्रेनिया का फंडामेंटल सिम्टम। जल्दी से बिल्कुल फास्ट 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 फास्ट। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 139 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करें। दीपक साक्या ने दे दिया है आंसर ए। प्रीति सोलंकी, प्रीति सोलंकी, निकुंज, अमित बिजोरिया, विपिन, निकुंज 939 में सी बता रही हैं। संजय कुमार कह रहे हैं डी होगा सर। बंटू कह रहे हैं कि 4A होगा। बिल्कुल सही जवाब सम्राट पंचला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल 4A होता है इसके अंदर। 4A बिल्कुल होता है, जिसके अंदर एक कौन सा होता है? एम्बी वैलेंस। कौन सा होता है? एम्बी वैलेंस। ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बी वैलेंस, ये सब इसके अंदर आता है। किसके अंदर? सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एम्बी वैलेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 आपकी स्क्रीन पे। अब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ईसीजी इंडिकेट। यानी जो है आपकी जो ईसीजी होती है उसके अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, आपने देखा होगा कि आपकी जो ईसीजी होती है जिसके अंदर आपको जो आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो देखने को मिलता है, उसके अंदर ये आपका ये क्या होता है? पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, और ये आपका टी। ठीक है। तो आपके अंदर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यानी ये वाला यदि ईसीजी के अंदर अपसेंट है, तो इसका मतलब ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए है एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एंड ऑप्शन सी है साइनस एरिथमिया, एंड ऑप्शन डी है पेरा ऑक्सीमल वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें बाकी लोग भी। क्वेश्चन नंबर 140 का सही जवाब क्या होगा? निकुंज 41 कहाँ से आ गया? 41 तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं क्वेश्चन। बबीता गुप्ता कह रही है सर थैंक यू सर। ओके
चलिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। किसके अंदर होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। मैं कमेंट कर देता हूँ आपकी ऑफ, ताकि आपको सही से दिखाई दे। अब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके अंदर देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन पे। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी है एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स एंड ऑप्शन डी है डाइजीपाम। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फॉर एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, जल्दी से आप लोग करें कमेंट। मैं कर देता हूँ कमेंट ऑन। क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करें दिनेश, सम्राट, सोनीपाल, अफसाना, दीपक, बिट्टू, मिस्टर विपिन, धनराज, खेत सिंह, आशिफ खान, बबीता गुप्ता, सुनील, ददीश, विपिन, बंटू मौर्य, काजल, निकुंज, शिव, अन्नू गोदारा, प्रिया, पुष्पेंद्र। सभी ने बिल्कुल बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब दिया है। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स का, ज़्यादातर कैंडिडेट्स का 90% जो कैंडिडेट्स है उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और सही जवाब क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। किसी को नींद तो नहीं आ रही भाई, किसी को नींद आ रही हो तो बता दो, किसी को नींद तो नहीं आ रही है, किसी को नींद तो नहीं आ रही है क्लास में। नहीं सर, विपिन कह रहे हैं नहीं सर। प्रीति सोलंकी नहीं सर, काजल कुमारी नो सर, नो, नो स्लीप सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाल बाद दो बिल्कुल विपिन, चाल बाद दो। बिट्टू शर्मा करें ना सर, बबीता गुप्ता करिए नो सर। ओके ओके, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी एक्लेम्सिया के अंदर, क्या रहेगी, मैग्नीशियम सल्फेट। और यदि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस समय कौन सी ड्रग देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी यदि हो गई है तो कौन सी ड्रग देंगे। या फिर अपन कहेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या रहेगा, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करें। आसिफ खान कह रहे हैं कि मज़ा आ रहा है सर। ओके ओके, बिल्कुल सभी को मज़ा आना चाहिए, बिल्कुल। MgSO4 का, या फिर अपन कह सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब कैल्शियम ग्लूकोनेट। खेत सिंह और यहाँ पे सम्राट ने जवाब दिया है हमें ज्वाइनिंग लेनी है सर, बिल्कुल आपको ज्वाइनिंग हम दिला के ही रहेंगे डियर। कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, बिल्कुल सभी का सही जवाब। मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के अंदर अपन क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अपन मैं आपको कमेंट कर देता हूँ ऑफ। और क्वेश्चन नंबर आपका 142 स्क्रीन पे। पिपेरियम इज द पीरियड, पिपेरियम जो है पीरियड होता है, वो कौन सा पीरियड होता है, कितने वीक का होता है, या कितने डे का होता है, कितने मंथ का होता है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है आपका 6 वीक आफ्टर डिलीवरी एंड डिलीवरी के बाद 6 वीक का समय। ऑप्शन बी है 28 डे आफ्टर डिलीवरी एंड डिलीवरी के बाद 28 दिन का समय। ऑप्शन सी है 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी एंड डिलीवरी के 6 महीने बाद का समय। ऑप्शन डी है आफ्टर 28 वीक आफ्टर डिलीवरी। जल्दी से कमेंट करें पिपेरियम, पिपेरियम क्या है, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से। मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे ऑन। बंटू, संदीप, अंबिका, रजनीश, आशिफ, दीपक शाक्या, रामधन, अन्नू, विवेक, विवेक ऑक्सीटोसिन का किसका बता रहे हो आप आंसर, विवेक किसका आप ऑक्सीटोसिन आंसर बता रहे हो। पिंटू कह रहे हैं सर 6 वीक होगा। और यहाँ पे शिव प्रकाश कह रहे हैं ए होगा। 142 बंटू मौर्य ए होगा। कैसिंग आफ्टर डिलीवरी 6 वीक, 6 वीक क्या होगा सही आंसर, 6 वीक, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल 42 डेज सर, 6 वीक। बिल्कुल डियर, आपने बिल्कुल सही जवाब बताया। 42 डेज कह दो या 6 वीक कह दो, क्योंकि एक वीक के अंदर आपके होते हैं 7 दिन, और 6 वीक के अंदर कितने होते हैं, 7 × 6 बराबर 42 डेज। तो प्रीपेरियम क्या होता है, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 6 वीक आफ्टर डिलीवरी अपन कह सकते हैं कि जो डिलीवरी के बाद में जो 6 वीक्स तक का जो समय होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रीपेरियम कहते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं 42 डेज, यानी 6 वीक्स के अंदर कितने डे होते हैं, 42 डेज। तो अपन कह सकते हैं 42 डेज, क्योंकि एक वीक के अंदर कितने होंगे, 7 दिन। तो 6 वीक के अंदर कितने होंगे, 7 × 6, यानी कितने होंगे, 6 7 42, यानी 42 डेज। यानी डिलीवरी से लेकर के 6 वीक तक का जो समय होता है आपका प्रीपेरियम होता है। और या फिर अपन कह सकते हैं कि डिलीवरी से लेकर के 42 डेज तक का जो समय होता है आपका प्रीपेरियम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 आपकी स्क्रीन पे। करेक्टरिस्टिक्स स्माइल्स, 1 मिनट में आपको कमेंट कर देता हूँ ऑफ। करेक्टरिस्टिक्स स्माइल इन टिटनस पेशेंट्स। ऑप्शन ए है ओपिस्थोटोनस,
ऑप्शन बी एटेक्सिया, ऑप्शन सी है एकाइनेसिया एंड ऑप्शन डी है रिसस सेडोनिक्स। यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्टरिस्टिक्स स्माइल इन टिटेनस, टिटेनस के अंदर करेक्टरिस्टिक्स में स्माइल पूछी गई है इन टिटेनस पेशेंट, पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, टिटेनस का करेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से करें आप लोग कमेंट। क्वेश्चन नंबर 143 जल्दी। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या आंसर होगा, ओपिस्टोटोनस पोजीशन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओपिस्टोटोनस पोजीशन यानी धनुषाकार, धनुष के आकार की जो है पोजीशन इसके अंदर हो जाती है, धनुषाकार यानी धनुष के आकार की पोजीशन टिटनेस के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपिस्टोटोनस पोजीशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 144, कोज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ऑप्शन ए कार्बोनेट्स, ऑप्शन बी सल्फेट्स, ऑप्शन सी है क्लोराइड्स एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम। जल्दी से कमेंट करें, मैं कमेंट कर देता हूँ आपकी ऑन, जल्दी से कमेंट करें बाकी लोग, जल्दी से कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स की वजह से जो है टेम्पररी हार्डनेस देखने को मिलती है वाटर के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145 आपकी स्क्रीन पे। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इस डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस के अंदर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करें, मैं कमेंट कर देता हूँ आपकी ऑन। क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर क्या होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। सभी को डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता, ज़रा कमेंट करके मुझे बता दें। डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना सभी को आता है या नहीं, मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146, द लीवर एंजाइम दैट हेल्प्स इन बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, यानी कौन से जो लीवर एंजाइम है जो बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करते हैं, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है यूरोबिलिनोजन, ऑप्शन बी है पेनक्रियाटिक लाइपेज, ऑप्शन सी है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस एंड ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के लिए कौन से एंजाइम लीवर एंजाइम जिम्मेदार होते हैं, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 146 का जल्दी से कमेंट करें भाई, 12 बजने वाली है, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। लीवर एंजाइम दैट हेल्प्स इन बिलीरुबिन, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के लिए कौन से जो लीवर एंजाइम है जो हेल्प करते हैं। बिल्कुल 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 आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है अन्नू ने और पुष्पेंद्र ने, बिल्कुल पुष्पेंद्र और अन्नू ने बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे बबीता गुप्ता भी सही सही जवाब देते हुए। संजय कुमार आप बहुत पीछे चल रहे हैं, कृपया संजय कुमार आप एक बार बैक होकर वापस से लिंक पे ज्वाइन करें। संजय कुमार आप वापस से बैक होकर के वापस से ज्वाइन करें, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट को ऑफ, और यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन सी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस जो एंजाइम होता है वो बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के हेल्प करता है, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के अंदर मदद करता है। लीवर एंजाइम कौन सा, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 147, द फीटल ब्लड फ्लो थ्रो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रो जो फीटल ब्लड फ्लो होता है उसकी मात्रा बताइए, पूछनी है पूछिए आपसे। ऑप्शन ए है 200 से 400 ml प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 400 से 500 ml प्रति मिनट, ऑप्शन सी है 500 से 600 ml प्रति मिनट एंड ऑप्शन डी है 600 से 800 ml प्रति मिनट। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर क्या होगा, मैंने कमेंट कर दिया आपके लिए ऑन, जल्दी से कमेंट करें। प्रिया पटेल, अफसाना रामधन, प्रीति सोलंकी और यहाँ पे सम्राट पंचल, नितिन दीक्षित और दीपक शाक्या, काजल कुमारी, अमित बिजोरिया और वीपीएन। जल्दी से कमेंट करें आप लोग। फीटल ब्लड फ्लो थ्रो प्लेसेंटा, फीटल ब्लड फ्लो थ्रो प्लेसेंटा कितना होता है, जल्दी से कमेंट करें। और सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 400 से 500 ml कितना होता है, 400 से 500 ml, यानी 1 मिनट के अंदर 400 से 500 ml ब्लड फ्लो होता है। फीटल ब्लड फ्लो थ्रो प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के द्वारा जो फीटल ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है, 400 से 500 ml प्रति मिनट। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 148। फुल वॉल्यूम बट रैपिडली कोलेप्सिंग पल्स, यानी फुल वॉल्यूम है बट जो है पल्स जो है रैपिडली यानी जल्दी से जो है क्या हो रही है, कोलेप्स हो रही है, उसको क्या कौन सी पल्स कहते हैं? ऑप्शन ए है बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन बी है बाईजेमिनल पल्स, ऑप्शन सी है वाटर हैमर पल्स एंड ऑप्शन डी है डाइक्रोटिक पल्स। जल्दी से कमेंट करें, मैं यहाँ पे आपकी कमेंट कर रहा हूँ ऑन। जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के स्टूडेंट अपने से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट हो सकें। साथ में आप लोग सुपर चैट भी कर सकते हैं। सुपर चैट का नीचे आपको एक डॉलर का सा निशान दिखाई दे रहा होगा, उस पर जो है आप जो है सुपर चैट भी कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो सुपर चैट लोग कर सकते हैं। वाटर हैमर पल्स, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। वाटर हैमर पल्स जो है उसके अंदर क्या होता है, वाटर हैमर पल्स के अंदर फुल वॉल्यूम होता है बट रैपिडली क्या हो जाता है, कोलेप्स। ठीक है, उसको कौन सी पल्स कहते हैं? वाटर हैमर पल्स कहा जाता है। मैं कर देता हूँ आपकी कमेंट को ऑफ। यहाँ पे देखिए आप, फुल वॉल्यूम बट रैपिडली कोलेप्स पल्स किसके अंदर देखने को मिलता है, उसको कौन सी टाइप की पल्स कहते हैं? वाटर हैमर पल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 आपकी स्क्रीन पे। साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया का साइन कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है कुलेन साइन, ऑप्शन बी है ओमान साइन एंड ऑप्शन सी है गुडेल साइन एंड ऑप्शन डी है ट्राउजी साइन। जल्दी से कमेंट करें आप लोग, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 149 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 पर सोनीपाल, मिस्टर विपिन, आशिफ, बिट्टू, काजल कुमारी ने सही जवाब दे दिया है। बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो क्या होगा? ट्राउजी साइन। क्या होगा? ट्राउजी साइन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ट्राउजी साइन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का साइन क्या है? ट्राउजी साइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पे। द रिकमेंडेड लेवल ऑफ वाटर ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो है यहाँ पे पूछा गया है कि जो पीने का जो पानी है उसके अंदर फ्री रेजिडुअल जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 25 mg प्रति लीटर, ऑप्शन बी है 0.5 mg प्रति लीटर एंड ऑप्शन सी है 0.1 mg प्रति लीटर एंड ऑप्शन डी है 1.5 mg प्रति लीटर। जल्दी से करें आप लोग कमेंट, मैं कर देता हूँ आपकी कमेंट ऑन। बी को लॉक, ओके बी को लॉक कर दिया जाए। दीपक साके कह रहे हैं कि सर बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल हम बी को लॉक कर देंगे थे हैं यहीं पे। तो बी इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 0.5 mg प्रति लीटर। कितनी होती है मात्रा? 0.5 mg प्रति लीटर कितनी होती है? 0.5 mg प्रति लीटर जो है रिकमेंडेड लेवल है किसका? वाटर के अंदर फ्री रेजिडुअल क्लोरीन का। पीने के पानी के अंदर फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की जो रिकमेंडेड जो लेवल है वो कितना है? 0.5 mg प्रति लीटर। चलिए यहाँ पे मैंने आज आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को किस पे प्रेस कीजिए? ऑल पर प्रेस कीजिए। आपको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब कल की लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्या कीजिए? ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और जिन्होंने भी अभी भी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल नाम मात्र की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, बिल्कुल ना के बराबर। 399 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसको आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पे कर सकते हैं। ये जो है आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 9024307738, ये अपना फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब पे है। इसी नंबर पे आपको क्या करना है? पे करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है आपको? 399 आपको पे करना है इस नंबर पे। और जब आप पे कर देंगे तो उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेज देना। ये मेरा व्हाट्सअप पे भी नंबर है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। इसके आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, इसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी। और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, सर क्लास ले रहे हैं। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने जो भी दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, सभी को जो है क्लास के बारे में आपको बताना है। सभी को बताना है कि यहाँ पे आपको क्लासेस भी मिलती है और आपको नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रही है।
तो आपको ज़रूर से ज़रूर सभी को बताना है, सभी को इन्फॉर्मेशन देना है। मेरा जो नंबर है 9024307738। जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप भेज देना है, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं। जाते जाते यही कहूँगा कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिन्होंने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना और शेयर करना, और जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। अपने इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड करें। सभी को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।